फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। फाइनली ट्राइडेंट लिमिटेड का क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है, जो कि अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है। साथ ही इस स्टॉक के अंदर में अभी और भी गिरावट हो सकती है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आगे हमें इस स्टॉक में क्या करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि हर चीज़ आपको क्लियर समझ में आ सके। जैसा कि आपको स्टॉक सही हमेशा से बताते आया, अगर आप स्टॉक सही फैमिली के साथ शुरू से जुड़े हुए होंगे तो स्टॉक सही फैमिली आपको बहुत पहले से बताते हुए आ रहा है कि इसका मंथली सेल्स का रिपोर्ट, जो कि हर महीने का सेल्स का रिपोर्ट स्टॉक सही आपके सामने डिटेल वीडियो बना के पेश करता है। अगर आपने शुरू से देखा होगा तो ट्राइडेंट के अंदर में आप अभी तक फंसे हुए नहीं होंगे। अभी भी इस स्टॉक के अंदर में गिरावट आ सकती है। कल के दिन अगर मार्केट खुलता है तो मार्केट खोलने के साथ ही इसके अंदर में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.87% का लोअर सर्किट इस स्टॉक ने दिखाया है। यहीं पर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो मार्केट खुलने के साथ ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। उसके बाद कुछ समय तक ये स्ट्रगल किया है और उसके बाद ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, क्योंकि स्टॉक साई भी आपको बहुत पहले बता चुका था कि इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, इसीलिए आप शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अंदर और भी गिरावट आ सकती है। तो चलते हैं चार्ट पैटर्न के ऊपर में और वहां से डिटेल में चार्ट पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए, हम चलते हैं फटाफट से इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम इसके चार्ट पैटर्न पे आ चुके हैं और यहाँ पर आपको दो लाइनें नजर आ रही होंगी। फ्रेंड्स, चार्ट पैटर्न को अगर आप समझेंगे तो हर चीज़ आपको क्लियर समझ में आएगा। तो लाइनों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कल के दिन में ये स्टॉक गिरता है तो आपको सबसे पहला टारगेट दिखाई देगा, जो कि रेड लाइन में नजर आ रहा है। ये स्टॉक आपको 35 रुपये 46 पैसे तक प्रॉफिट बुकिंग करने आ सकता है। लेकिन यहाँ से अगर ये अपर सर्किट लगाता है तो आपको ग्रीन लाइन नज़र आ रही होगी, जो कि 44 रुपये 59 पैसे तक ये आपको जाते हुए नज़र आ सकता है। लेकिन ऊपर जाने का चांसेस बहुत कम है और दोनों ही लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट है। करेंट प्राइस अगर आप देखेंगे तो 39 रुपीज़ 75 पैसे का है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से अगर ये स्टॉक आपको गिरेगा तो आपको रेड लाइन पे टच करते हुए नजर आएगा, यानी कि 35 रुपये तक जा सकता है। लेकिन अगर ये लेवल तोड़ के ऊपर जाता है तो ये स्टॉक आपको 44 रुपये 59 पैसे तक जाते हुए नजर आएगा। अभी का करंट प्राइस इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप देख सकते हैं कि जबरदस्त सपोर्ट ये स्टॉक ले रहा है। इस सपोर्ट से अगर ये नीचे गिरेगा तो आपको बड़ी गिरावट दिखा सकता है, इसीलिए अभी के टाइम में इस स्टॉक को आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं तो आप इसमें बने रह सकते हैं। ये कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटल भी इसका बहुत अच्छा है। इसका जो प्रोडक्शन है, जो सेल्स है, वो रुकने की वजह से इसके अंदर में परेशानी आई है। बाकी आपको आने वाला क्वार्टर टू रिजल्ट अच्छा देखने को मिल सकता है, इसीलिए आप इसमें बने रह सकते हैं। तो चलते हैं फटाफट से इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर में, साथ ही जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम कंपनी के ऑफिशियल लेटर के ऊपर में आ चुके हैं। यहाँ से आप कंपनी का नाम देख सकते हैं और यहाँ से आप डेट देख सकते हैं, जो 9 अगस्त 2022 का है। और यहाँ पर आपको आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग दिया गया है, आप सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं। साथ ही डिविडेंड की बात करें तो ये स्टॉक आपको डिविडेंड पे आउट कर रहा है, जो आपको इसी लेटर में नजर आ जाएगा। आप 2 नंबर कॉलम में अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियर नजर आएगा कि 36% के हिसाब से डिविडेंड दिया जा रहा है, जो कि पर इक्विटी शेयर में 36 पैसे के हिसाब से होगा और 1 रुपये फेस वैल्यू के हिसाब से होगा। लेकिन बात करें रिकॉर्ड डेट की तो रिकॉर्ड डेट की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। जैसे ही रिकॉर्ड डेट की घोषणा होगी स्टॉक सही आपको जरूर बताएगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखिएगा, ताकि वीडियो अपलोड होने के साथ ही आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट के ऊपर में और वहां से इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट देखते हैं कि किस टाइप का आया हुआ है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम उस पेज के ऊपर में आ चुके हैं जहां से आपको रिजल्ट नजर आएगा। अगर वीडियो की क्वालिटी ठीक नहीं है तो आपको हो सकता है कि धुंधला नजर आए, तो आप अपना क्वालिटी ठीक करके उसके बाद से वीडियो देखिएगा, ताकि हर चीज़ आपको क्लियर दिखाई दे और आप समझ पाएँ। सो फ्रेंड्स, इस लेटर के अंदर में स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड डाटा दोनों के बारे में बात की गई है। आपको इस कॉलम में पूरे में स्टैंडअलोन डाटा का नजर आएगा और इसमें कंसोलिडेटेड डाटा नजर आएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टैंडअलोन डाटा की बात करें, इस कॉलम में आपको पिछले साल का रिजल्ट नजर आएगा, इसमें पिछले क्वार्टर का और इसमें इस क्वार्टर का रिजल्ट नजर आएगा। सबसे पहले हम टोटल इनकम की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि पिछले साल में 14,798.6 मिलियन का था, जो कि पिछले क्वार्टर में
18,530.7 मिलियन का हुआ और इस क्वार्टर में आप देख सकते हैं कि कम हो गया है, 16,717.1 का हो गया है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त नजर आ रही है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे इसमें गिरावट देखने को मिला है। यहीं अगर हम कंसोलिडेटेड डाटा की बात करें तो पिछले साल में देख सकते हैं कि 14,852.5 मिलियन का था, जो पिछले क्वार्टर में 18,757.9 का हुआ और इस क्वार्टर की बात करें तो 16,846.5 का हो गया है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे आपको डाउन होते हुए नजर आया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से टोटल एक्सपेंसेस देख सकते हैं, जो कि आपको इस कॉलम में नजर आ जाएगा। पिछले साल में अगर हम बात करें तो 12,098.2 मिलियन का था, पिछले क्वार्टर में 16,190 का था और इस क्वार्टर में 15,069.4 का हो गया है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे आपको कम होते हुए नजर आया है। कम होने के कारण स्टॉक साइज बहुत पहले ही आपको बता चुका था कि इसका रिजल्ट अभी ठीक नहीं आएगा, इसीलिए आप शॉर्ट टर्म में अवॉइड कीजिएगा। लॉन्ग टर्म में आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, कंपनी ज़बरदस्त है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। यहीं पर स्टैंडर्ड डाटा की अगर हम बात करें तो पिछले साल में 12,106.5 था, पिछले क्वार्टर में 16,321.3 हुआ और इस क्वार्टर में 15,126.3 हो गया है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे आपको यहाँ भी एक्सपेंसेस भी कम होते हुए नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें तो आप इस कॉलम में देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम कंसोलिडेटेड डाटा देखें, पिछले साल में 2,700.4 का था, पिछले क्वार्टर में 2,340.7 हुआ और इस क्वार्टर में कम होके 1,647.7 हो गया है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी घटा है और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे भी ये आपको कम होते हुए नजर आया है। यानी कि कंपनी का प्रॉफिट कम होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसका प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन कम होने की वजह से इसके अंदर में आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन यहीं पर अगर हम कंसोलिडेटेड डाटा की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले साल में 2,746.0 का था, पिछले क्वार्टर में 2,442.6 का हुआ और इस क्वार्टर में कम होके 1,723.9 का हो चुका है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस दोनों पे ही आपको गिरावट देखने को मिलेगा। यहाँ भी बड़ी गिरावट है, ये देख सकते हैं, जो कि आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। यहीं से नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हैं, जो कि आपको इस कॉलम में नज़र आ जाएगा। पिछले साल की बात करें तो 2,035.0 का था और पिछले क्वार्टर में 1,735.5 का हुआ और इस क्वार्टर में 1,238.0 का हो चुका है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस दोनों पे ही आपको गिरावट नज़र आ रहा है। यहीं से अगर हम कंसोलिडेटेड डाटा की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले साल में 2,068.1 का था और पिछले क्वार्टर में 1,812.5 का हुआ और इस क्वार्टर में 1,293.5 का हो गया है। यानी कि आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो भी गिरावट है और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे तो भी गिरावट है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं आया है और इसमें हमें और भी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप इस स्टॉक में लंबे समय के लिए बने रहिए, शॉर्ट टर्म के लिए फ़िलहाल अवॉइड कीजिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आप इसका पी रेशियो भी देख सकते हैं, जिसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी। आप इस कॉलम में देख सकते हैं कि पिछले साल में इसका पी 0.41 का था, पिछले क्वार्टर में 0.35 का हुआ और इस क्वार्टर में कम होकर 0.25 का हो गया है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी गिरावट है और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे भी आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। ऐसा ही डाटा आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि जानकारी आपको क्लियर हो चुकी होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि अपने स्टॉक साइज फैमिली को हर चीज़ समझ में आए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।